सोचिए एक शख्स आपको कहे कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं आपके लिए, मैं आपके लिए हर एक दुनिया वाले से लड़ सकता हूं। लेकिन असलियत में दोस्तों वही शख्स आपकी ज़िंदगी को एक डरावना सपना बना दे। जो उसकी मंशाएं हैं जब आपको पता चले तो आपके पैरों में से ज़मीन निकल जाए। और वही शख्स दोस्तों आपके साथ साथ 3000 और महिलाओं के साथ प्यार का फ़रेब बना चुका हो, प्यार का एक गंदा खेल उनके साथ खेल चुका हो, तो आप दोस्तों उस शख्स के बारे में क्या कहोगे। आज की हमारी कहानी दोस्तों एक ऐसे ही भारतीय शख्स की है जिसने ऑस्ट्रेलिया में 3000 प्लस महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। कौन है दोस्तों ये शख्स, क्या उसकी मंशा थी और क्यों उसने ऐसा किया, हम इस कहानी में उसका सारा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी को। आज की हमारी कहानी शुरू होती है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से और वहीं पर ही रहने वाले 44 ईयर ओल्ड अभिषेक शुक्ला से। अभिषेक शुक्ला दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कई सालों से वो रह रहे हैं। वो उनका जो ताल्लुक है दोस्तों वो भारत से है, वो इंडियन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कई सालों से रहने की वजह से उनके पास ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी भी है, सिटीजनशिप भी है। इसी के साथ साथ दोस्तों अभिषेक शुक्ला जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही अपनी पीएचडी की पढ़ाई भी पूरी की और उसी के साथ साथ चार्ल्स डार्विन एक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर एज ए बिजनेस लेक्चरर भी वो काम कर चुके हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड वो पर्सन है। अभिषेक शुक्ला की थोड़ी सी दोस्तों मैं आपको पहले बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपको कहानी समझने में आसानी होगी। अभिषेक शुक्ला का दोस्तों जन्म लखनऊ इंडिया यूपी में हुआ था और ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थे। कई इन्होंने कॉलेजेस में वहाँ पर इनाम भी जीते, कई इन्होंने वहाँ पर जो अच्छे काम हैं वो भी किए थे और 2019-20 में ये ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए थे फर्दर स्टडी के लिए, अपनी लाइफ की जो उसको अच्छा बनाने के लिए। तो जब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में मूव होते हैं तो इन्होंने डिफरेंट जो जगह हैं वहाँ पर टीचिंग का काम किया। कई दोस्तों इन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेसेस सेट किए। काफ़ी इनका दोस्तों जो दबदबा था वो ऑस्ट्रेलिया में उस कम्युनिटी में जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर बन गया था। अभी तक दोस्तों अभिषेक शुक्ला की रिपोर्टली शादी नहीं हुई थी और ये अकेले ही मेलबर्न में रहते थे। और इनको सिटीजनशिप मिलने के बाद दोस्तों इन्होंने अपना जो एक सेटअप जो बिजनेस का था वो सिंगापुर में भी खोल लिया था। अभिषेक शुक्ला दोस्तों जैसे वो दिख रहे थे, पढ़े लिखे एक बड़े ही जेंटलमैन पर्सन जो दिख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे के पीछे दोस्तों एक मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान, एक हैवान, एक स्कैमर छुपा हुआ था। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अभिषेक शुक्ला ने एक इंडिया की बड़ी एक डेटिंग ऐप है, बड़ी एक मशहूर डेटिंग ऐप है जिसपे लाखों करोड़ों लोग जाके अपना जीवन साथी ढूंढते हैं, उसमें दोस्तों इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया। अगर आप सोच रहे हो कि यार अगला बंदा शादी नहीं की तो उसने रजिस्टर करवा लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा उसने ऐसा गुनाह कर दिया है, नहीं दोस्तों। बात ये थी कि अभिषेक शुक्ला ने दोस्तों वो जो शादी वाली जहाँ डेटिंग वाली ऐप थी उस पे अपनी फेक एक प्रोफाइल बनाई जिसमें दोस्तों इन्होंने अपना नाम अभिषेक शुक्ला ना रख के अपना नाम रखा डॉक्टर रोहित ओबरॉय। ये दोस्तों नाम इन्होंने वहाँ पर रखा और वहाँ पर झूठ मूठ का कई अपना प्रोफाइल लिख दिया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे ये वाली लड़की चाहिए, ऐसी चाहिए। और रिपोर्टली दोस्तों इन्होंने उस फेक जो अपनी आईडी बनाई हुई थी उस शादी वाली साइट के ऊपर 3200 महिलाओं के साथ अपना जो स्कैम था वो करना शुरू कर दिया। स्कैम दोस्तों क्या था कि ये महिलाओं को जो वनरेबल फीमेल्स होती थी, जहाँ आप कह लो कि जो पहले से जिनकी शादी टूटी हुई थी, जहाँ जिनके पास बच्चा था, या किसी भी तरीके से वो जो फीमेल्स थी अपनी लाइफ को दोबारा से सेटल करनी चाहती थी वनरेबल सिचुएशन में, उनको इसने अपने जाल में फंसाया। उनसे ये दोस्तों तरह तरह तरीके से फ़ायदे उठाता था। किसी को कहता था कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, आप इसमें इतना इन्वेस्ट कर दो। कभी कभार दोस्तों उनको बोल देता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी इस तरह हेल्प आउट कर दो। तो
ये दोस्तों ये प्रोसेस था 2-3 साल तक ऐसे करता रहा ये, कि ऐसे करके इसने 3200 महिलाओं के साथ फेक आईडी के साथ अपने प्यार का जो ढोंग था दोस्तों वो रचाया। इसी के दौरान दोस्तों 2023 में ये एक ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली जो महिला हैं उनके साथ भी इसकी दोस्ती हो जाती है इसी के चलते ही। अब वो दोस्तों जो महिला होती है उसकी जो पहली शादी होती थी वो टूट गई थी, और जिसकी वजह से उसको ऑस्ट्रेलवी $9 लाख जो था रिपोर्टली उनको मिला था अपने वो शादी की वजह से, जहाँ जो भी उनका केस था अपने पति के साथ उसकी वजह से उनको वो पैसे मिले थे जो कि तकरीबन $9 लाख बनते थे। अब दोस्तों अभिषेक शुक्ला को AKA या उर्फ कह लो आप, जो रोहित हैं, डॉक्टर रोहित हैं, उनको पता चल गया कि ये फीमेल के पास काफ़ी माल है, तो इन्होंने वही अपना जो सारा जो दूसरी महिलाओं के साथ करते थे फ्रेब इसके साथ भी करना शुरू कर दिया। लंबी लंबी चैट चल रही हैं, प्यार की बातें चल रही हैं, उनको कह रहे हैं जी मैं तो अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी इंडिया में खोल रहा हूँ, देखो मेरा सिंगापुर में भी घर है, मेरा सिंगापुर में भी इतना बिजनेस है, तो मैं एक तरह से छोटे छोटे बिजनेस को प्रमोट करके लोगों की हेल्प करता हूं। अब जो दोस्तों वो औरत थी, जो लेडी थी, जिनका नाम तो पुलिस ने नहीं बताया, उनकी एक शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया में कोई ऐसा बिजनेस करूं जो कि जिसके साथ कोई शिक्षा का कोई स्कूल ऐसे जुड़े हों, या गरीब बच्चे हैं, या कोई भी ऐसा कोई काम था जिसमें मेरा बिजनेस भी चले और मैं लोगों की हेल्प भी करूं। तो वो उसकी ख्वाहिश थी पहले से ही। जब वो दोस्तों शुक्ला से मिली तो उनको ये हो गया कि चलो ठीक है, ये इनका छोटे छोटे बिजनेस सेटअप भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी इनका बिजनेस है जो कि है ही नहीं था, और सिंगापुर में भी है, इंडिया में भी है। तो ऐसे करके उस लेडी ने इनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया, और इसने दोस्तों ऐसे ऐसे उसको बातें या ऐसे ऐसे उसको सपने दिखाए कि 6,45,000 मतलब कि $6.5 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है दोस्तों उस लेडी से निकलवा लिया कि मैं तुम्हारा बिजनेस सेटअप करवा देता हूं इंडिया से। अब दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार उस औरत ने क्यों दे दिए यार, इतना ही उसको पता ही नहीं था कि इंडिया में जहाँ कहाँ लोग ऐसा स्कैम करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि जब आप किसी इमोशनल ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हों, जहाँ आप ऐसी किसी परिस्थिति से निकले हों, तो कई बार आप इमोशनली ऐसे बंदे के साथ अटैच हो जाते हैं कि आप ऐसे फैसले ले लेते हैं, और ऐसा ही उस औरत के साथ भी, लेडी के साथ भी हुआ, जिसने इसकी जो चिकनी चुपड़ी बातें थी उसमें आके इसको $6.5 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसको ट्रांसफर कर दिए। अब दोस्तों जब शुक्ला के पास ये रकम आ गई और भी जो फीमेल्स थी जिनके साथ ये बातें करता था उनसे सारा इसने माल बटोरा, और एक दिन ईमेल करके जब उसको मैसेज पहुंचाया जो ये औरत थी जिनसे इसने $6.5 लाख लिया था, उनको ये कहा कि मैं सिंगापुर जा रहा हूं क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मेरे को ऐसे कोई इशू है हेल्थ का जो मैं सिंगापुर जाके अपना इलाज करवाऊंगा। तो वो लेडी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा सिंगापुर में भी घर है, तुम्हारा सिंगापुर में भी बिजनेस है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, आप चले जाओ। ये क्या करता है शुक्ला दोस्तों, सारा अपना माल वहां से समेटता है, पैसा जो भी था, जो भी इसके पास इसने लोगों से ठगा था, वो लेके सिंगापुर चला जाता है। सिंगापुर चला गया। अब ऑस्ट्रेलिया अथॉरिटी से ये दूर हो गया। इसने सोचा चलो यार मैंने ठगी मार ली है, मैंने स्कैम करना था, रोमांस का चक्कर लगा के मैंने वो काम कर दिया। लेकिन दोस्तों जो आगे होने वाला था, ये शुक्ला ने या डॉक्टर रोहित ने कभी सोचा ही नहीं था ये क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को बहुत तादाद में देखते हो, बहुत प्यार देते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों वो बहुत कम है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो दोस्तों आपको नहीं पता कि आपका एक सब्सक्राइब जो हमें कितनी सपोर्ट कर सकता है, ये जो अवेयरनेस का काम हम कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा सके। तो आप इस वीडियो को देखते हुए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे स्टोरी को। तो दोस्तों होता क्या है कि जब शुक्ला वहां पर पहुंच जाता है सिंगापुर में, तो ये क्या करता है कि इसको पता था कि अब वो जो लेडी है जिसने $6.5 लाख दिया वो चुप तो बैठेगी नहीं, वो तो कुछ ना कुछ ऐसा पंगा करेगी। इसने क्या किया, सिंगापुर से उसको बताया कि मुझे मुंह का कैंसर हो गया है, माउथ कैंसर हो गया है, तो मैं ठीक नहीं हूं।
अब वो लेडी डर गई, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस का इनका डील नहीं था दोस्तों, ये एक प्यार का भी इनका एक रिश्ता बन गया था। ये लेडी के साथ पूरी तरह से इसने शादी के पूरे वादे कर लिए थे। अब उसको लेडी को सॉरी फील भी हो रहा है कि यार एक बंदा इतना अच्छे काम कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, इंडिया में भी बिजनेस सेटअप कर रहा है, सिंगापुर में भी पीएचडी लेक्चरर रहा है यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं तो विश्वास कर सकती हूँ। उसने कहा ठीक है अभी कोई बात नहीं, आप जल्दी अच्छे हो जाओ फिर बात करेंगे। ऐसे करके दोस्तों थोड़े दिन और निकल जाते हैं। तभी अचानक दोस्तों इसी औरत को एक विंसेंट नाम के बंदे से एक ईमेल रिसीव होता है, और उस ईमेल में दोस्तों बताया जाता है कि ये जो डॉक्टर रोहित ओबरॉय हैं, जो कि शुक्ला हैं असलियत में, उनकी मौत हो गई है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों, ये जो ईमेल आती है उसमें साफ लिखा होता है ये जो जी आपकी जिनके साथ शादी होने वाली थी, मैं उनको कोई बिजनेस पार्टनर हूं, ऐसे कुछ उसने बोल दिया। तो मैं आपको ये बताने लगा हूं कि उनकी कैंसर की वजह से, जो आपको उन्होंने बताया था कि मेरे को मुंह का कैंसर हो गया है, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है सिंगापुर में। अब वो लेडी तो भाई एक तो उसकी एक इमोशनल उसके साथ हो गई थी कि मेरा उसके साथ शादी होनी है, दूसरे नंबर के ऊपर अब $6.5 लाख भी वो उसको दे चुकी थी। तो उस जो लेडी थी उसका तो बुरा हाल हो गया कि यार मैंने तो मेरा जो सारी जमा पूंजी थी, जो भी मेरे पास था, मैंने तो इसको दे दिया था बिजनेस के लिए। वो लेडी ने पूछा कि अच्छा भाई मेरा वो जो बिजनेस का सारा था वो क्या चक्कर हो। वो बंदा आगे से ईमेल में कहता है मुझे उसका कुछ पता नहीं है, मेरे को तो सिर्फ मेरे को बताया गया था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ताकि आपका जो रिश्ता था इनके साथ आपको बताना मेरे लिए जरूरी था। अब दोस्तों वो भी लेडी थोड़ी इंटेलिजेंट थी, उसको थोड़ा शक हो गया कि नहीं ये तो काम खराब है, ये तो कोई ना कोई मेरे साथ फ्रेब हो रहा है, धोखा हो रहा है, कि ये कैसे हो सकता है एक बंदा सही सलामत गया यहाँ से और कह रहा है वहां पर जाकर मर गया, और कोई बंदा मुझे ईमेल कर रहा है। उसको सारी जो अलार्म बेल्स थी उसकी बजनी शुरू हो गई। अब उसने क्या किया कि जो उसके इंडिया में लिंक थे उनके साथ बात की कि यार ऐसे ऐसे वो बंदे ने मेरे साथ लगता है मुझे स्कैम किया है, $6.5 लाख दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई डॉलर थोड़े नहीं होते। उसने अपने वहां पर जो भी उसने जो वाकफियत थी अपनी यूज करके वो पूरे उसका ना लुक आउट करवाने के लिए शुरू करवा दिया, मेरे लिए आप इन्वेस्टिगेशन करें। अब दोस्तों जो बंदे वहां पर इंडिया में थे उन्होंने भी सर्च करना शुरू की कि एक्चुअली बंदा है क्या। तब उनको जाके दोस्तों पता चला कि ये एक्चुअली में डॉक्टर रोहित नहीं है, ये तो इसका नाम तो अभिषेक शुक्ला है। जब वो लेडी को पता चलता है असली नाम, तो उसकी तो मानो पैरों में से जमीन ही निकल गई। उसको अब कंफर्म हो गया कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। अब वो अथॉरिटीज़ को, जो वहीं की अथॉरिटीज़ हैं इंडियन, उनको इन्फॉर्म कर रही है कि ये उसकी पिक्चर है, ये बंदा, क्योंकि माना जाता है कि वो ऑस्ट्रेलियाई सिटीजनशिप थी अभिषेक शुक्ला के पास, तो उसको ट्रैक करना तो कोई मुश्किल है ही नहीं था। तो उसने सारी डिटेल जो थी अभिषेक शुक्ला की, वहां की अथॉरिटीज को, एम्बेसी को, सबको डाल दी। अब दोस्तों जो इंडियन अथॉरिटीज थी वो भी अलर्ट हो गई कि यार एक बंदे ने 3200 जो लेडीज हैं उनके साथ स्कैम किया, और पता नहीं कईयों से तो इससे तो $6.5 लाख लिया, पता नहीं कितने कितने इसने दूसरी से लिए होंगे। अब दोस्तों जो मुंबई की क्राइम ब्रांच है उनको ये केस दे दिया जाता है, और वो जो है वो अलर्ट हो जाते हैं भी चलो जी अब इसकी फील्डिंग सेट करते हैं। इधर अभिषेक शुक्ला जो है वो सिंगापुर में भंगड़े डाल रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो अपनी मस्ती है जी, पूरी लाइफ एंजॉय कर रहा है कि चलो जी मैंने लाखों करोड़ों का जो स्कैम कर लिया है, वो मासूम जो वनरेबल फीमेल्स थी उनको मैंने लूट लिया है प्यार का चक्कर चला के, तो चलो जी अब मैं इंडिया जाऊंगा, ये सारा माल जो मैंने बनाया है ठगी से उधर जाके बिजनेस में डालूंगा, ऐश करूंगा, क्योंकि इंडिया में अगर कोई इंक्वायरी होगी भी तो मैं 10-20 लाख खिलाऊंगा किसी को क्या पता चलना जी क्या हुआ क्या नहीं। और पेपर में तो मैं वैसे ही मर गया हूं, क्योंकि अथॉरिटीज को सारा भी, जिसको भी पता था, वो जो लेडी थी जिससे $6.5 लाख लिया, मैंने तो उसको बता दिया। और हो सकता है इसने ईमेल्स जो थी दोस्तों दूसरी जो विक्टिम्स थी उनको भी सेंड करवा दी हो कि मैं मर गया हूं। तो उसको ये था कि इंडिया में तो जिंदे बंदे का केस नहीं पकड़ा जाता, मरेगा कौन पकड़ेगा। लेकिन दोस्तों इन्हीं लोगों के लिए मैं कहता हूं हर बार, जिसको आप डिमांड भी करते हो कि कौन लोग हो यार, कौन हो तुम,
इसने सोचा कोई चक्कर ही नहीं है, अब तो बात ठंडी हो गई है, तो इसने थोड़ा सा उधर वेट किया। तो पिछले महीने सितंबर के महीने दोस्तों इसने मुंबई आने का फैसला किया कि मैं ना तो दिल्ली उतरूंगा ना उधर यूपी साइड उतरूंगा, मैं जाऊंगा बॉम्बे, क्यों बॉम्बे जाके वहीं से गोल हो जाऊंगा, एक बार इंडिया उतर गया बाद में किसने पूछना है। इधर दोस्तों क्राइम ब्रांच वालों ने अपनी फील्डिंग सेट कर ली थी। उनको पता था कि ये बंदा गेम चला रहा है, ये जिंदा ही है, और सारे आपको पता है क्राइम ब्रांच वाले भी जो बॉम्बे के हैं उनको भी सारा आइडिया है कैसे ये स्कीमें चलती हैं। ये इसने फ्लाइट ली दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइन की, बॉम्बे उतरा है, इधर जाके इसने फ्लाइट इसकी लैंड हुई है, उधर ही दोस्तों उधर फील्डिंग सेट थी, उन्होंने आगे इसको दबोच लिया कि आजो जी डॉक्टर साहब आइए, आपका ऑपरेशन करने का टाइम आ गया, चलिए आपका ऑपरेशन करते हैं। इसको दोस्तों उधर ही इन्होंने अरेस्ट कर लिया। इसको वहाँ पर पकड़ के, ये जो पिक्चर्स भी आप देख रहे हैं, उन्होंने दोस्तों इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की, सारा को अभी इसने माना नहीं है अथॉरिटीज़ के सामने कि मैंने ही ये सारा फ्रेब किया है, लेकिन पुलिस ने इसको रंगे हाथों आप कह सकते कि पकड़ लिया, क्योंकि इसने तो लोगों को बताया था कि मैं मर ही गया हूँ। तो ये समझ लो कि एक मुर्दा ही जिंदा बन के तो पुलिस के अब हत्थे में आ गया है। अब दोस्तों जो कार्रवाई है अगली पुलिस वो करेगी, और पुलिस ने दोस्तों फिर वो जो लेडीज़ थी, ख़ास तौर पे जो ये जो बड़ी रकम वाली थी 6.5 लाख वाली, उसको इन्फॉर्म किया कि हाँ जी हमने वो बंदे को ट्रेस कर लिया, बॉम्बे में उसको पकड़ लिया है। वो लेडी ने भी कहा शुक्र है, चलो जो कुछ भी मिलेगा वही सही, और बाकी जो इसके विक्टिम्स थे उनको भी अलर्ट किया। अब पुलिस मान रही है कि इसके विक्टिम्स और भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि इतनी ही हो सकती हैं। 3200 तो उन्होंने बताया है, 3200 तो लेकिन अब इसके ऊपर केस चलेगा। तो दोस्तों देखो, एक लालच जो है एक पढ़े लिखे बंदे का, वो लेक्चरर रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में, PhD की हुई है, सब सही है, लेकिन उसने जो मासूम एक वनरेबल फीमेल्स थी उनका फायदा उठाया और उनसे करोड़ों रुपया ऐंठ लिया। क्या फायदा मिला? और अपने आप को डेड भी, अब ये भी एक तरह से एक और भी केस इसके ऊपर खुलेगा कि अपने आप को इसने कहा कि मैं मर गया हूँ जी, मुझे कैंसर था जी, मुझे जितना मर्जी फरेब कर लो यार, एक दिन आपने कानून के स्कंजे में आना ही आना है। तो क्या फ़ायदा मिला? कोई फ़ायदा मिला है? अब इंडिया में पूरे वहाँ पर पिक्चर्स उसकी रिलीज़ हो जाएंगी, सारी दुनिया को पता चल जाएगा, जो पैसा कमाया वैसे ही इसके काम नहीं आना, और पता नहीं कितने साल तक ये इंडिया की जेल में सड़ेगा। तो क्या फ़ायदा मिला? तो ये दोस्तों एक यूनिक केस था, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इससे मैं चाहूँगा दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी जो ऐसे लोग हैं जो वनरेबल हैं, इन जैसे शैतानों से वो बच के रह सके। तो आपको ये दोस्तों कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। मैं मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग केस के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।